ढोंगी बाबा और होशियार बच्चे। एक छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरे भरे खेत और एक बहती नदी थी, जीवन बड़ा सीधा, सादा और शांतिपूर्ण था। गांव के लोग मेहनती थे और भगवान पर बहुत विश्वास रखते थे। इसी विश्वास का फायदा उठाने एक दिन एक ढोंगी बाबा ने गांव में प्रवेश किया। भगवा कपड़े पहने, लंबी दाढ़ी और शांत मुद्रा वाला, वह बाबा किसी साधु से कम नहीं लग रहा था। उसने गांव के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा लिया और घोषणा की कि वह गांव के कल्याण के लिए यहां आया है। शुरुआत में बाबा ने छोटे छोटे चमत्कार दिखाना शुरू किया। कभी वह हवा में से भभूत निकाल देता, तो कभी खाली हाथ से फूल प्रकट कर देता। ये सब उसकी हाथ की सफाई थी, लेकिन भोले भाले ग्रामीण इन चमत्कारों से बहुत प्रभावित हुए। धीरे धीरे गांव के लोग अपनी समस्याओं को लेकर बाबा के पास आने लगे। कोई बीमार बच्चे के लिए आता, तो कोई अच्छी फसल की दुआ मांगने। बाबा अपनी मीठी बातों और कुछ तुक्केबाजी वाली भविष्यवाणियों से सबका दिल जीत लेता, जो इत्तेफाक से कभी कभी सच भी हो जाती थी। गांव के मुखिया, सरपंच जी भी बाबा की बातों में आ गए और उन्हें गांव के लिए एक वरदान समझने लगे। बाबा की शोहरत बढ़ने लगी और उसके साथ ही उसकी मांगें भी। अब वह गांव वालों से बड़े बड़े चढ़ावे मांगने लगा। कभी कहता कि किसी देवता को खुश करने के लिए सोने चांदी का दान चाहिए, तो कभी कहता कि किसी बुरी आत्मा को भगाने के लिए महंगी जड़ी बूटियां लानी पड़ेंगी। वह लोगों के डर और अंधविश्वास का खूब फायदा उठाता था। अगर किसी के घर में कोई परेशानी आती, तो बाबा उसे किसी दुष्ट शक्ति का प्रकोप बताकर उसे दूर करने के लिए मोटी रकम ऐंठ लेता। गांव वाले अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने की उम्मीद में खुशी खुशी उसकी हर बात मानते रहे। गांव में दो बच्चे थे, राजू और पिंकी, जो रिश्ते में भाई बहन थे। राजू 10 साल का था और पिंकी 12 की। वे बाकी बच्चों से थोड़े अलग थे। वे बहुत जिज्ञासु और होशियार थे। जब ढोंगी बाबा गांव में आया, तो वे भी उसे देखने गए, लेकिन बाकी गांव वालों की तरह वे तुरंत उसकी बातों में नहीं आए। वे बाबा की हर हरकत को गौर से देखते थे। एक दिन राजू ने देखा कि बाबा ने जो चमत्कारिक दवा दी थी, वह उसने गांव के ही एक दुकानदार से चोरी छिपे खरीदी थी। पिंकी ने देखा कि बाबा रात में जब कोई नहीं होता था, तो किसी से फोन पर बातें करता था और पैसों का हिसाब किताब करता था।